भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की है। भाजपा के प्रवक्ता दीपक तंवर ने कहा कि दिल्ली में जब से शराब की दुकानें खोली गई हैं, तब से लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे। रेड बुल होने के बावजूद भी दिल्ली में शराब की दुकानें खोली गई और लोगों में ढील दी गई। दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सरकार की सारी गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार को माफ नहीं करेंगे। श्री दीपक तंवर ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में केस को छुपा रही है। दिल्ली सरकार जितनी मृत्यु बता रही है, इससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। तंवर ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। श्री दीपक तंवर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सिर्फ मीडिया में भाषण दे रहे हैं, वह जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। दिल्ली में मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मजबूर बहन परेशान। दिल्ली के लोगों ने जिस भरोसे के साथ केजरीवाल को चुना था, मैं भरोसा आनंद केजरीवाल ने तोड़ दिया है। बताइए। मेरा नाम दीपक तंवर है। मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। बताइए, जो दिल्ली में लगातार केस आ रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, आज जिस तरीके से माननीय केजरीवाल जी ने ये जो शराब की दुकानें खोल दी हैं और जिस ढंग से खोली हैं, पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा देश इसकी घोर निंदा कर रहा है। देखिए, आज आप देखिए, जब से शराब की दुकानें खुली हैं, रोज़ दिन ब दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब इसकी कोई अभी दवाई नहीं आई है, कोई वैक्सीन नहीं आई है, और जहां मतलब पूरे देशवासियों की, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि जान है तो जहान है, जब पूरा देश लॉकडाउन कर दिया है, आज थर्ड लॉकडाउन की शुरुआत होते ही केजरीवाल साहब ने ऐसी दुकानें, रेड जोन के अंदर भी शराब की दुकानें खोल दी है। बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं, केजरीवाल को इस दिल्ली की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आप देखिए, केजरीवाल के खुद के एरिया के अंदर, गोल मार्केट के अंदर ही, मेरे पास जो जानकारी है, एक ही परिवार के आज कम से कम 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 4-5 की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जब केजरीवाल का खुद की विधानसभा नई दिल्ली जैसे लूटियस जोन में, पॉश इलाके के अंदर, जब वो उससे ही नहीं सेव कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए जमुना पार या साउथ दिल्ली, आउटर दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, इन इलाकों का क्या हाल हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की घोर निंदा करती है, उनके पूरे मंत्रिमंडल की निंदा करती है। आज देखिए, और स्टेटों के भी मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं, वो चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, आंध्रा के मुख्यमंत्री हों, और मैं क्या क्या बताऊं, जो गैर बीजेपी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी के स्टेट के मुख्यमंत्री तो 24 घंटे लगे ही हैं। आज देखिए, केजरीवाल को मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बड़े अदब से, कि केजरीवाल साहब को आपने कहीं देखा हो, सार्वजनिक देखा हो कि किसी परिवार के यहाँ गए हों या कहीं वो मजदूरों के लिए सड़क पे आए हों निकल के। खाली चैनलों पे भाषण देने से काम नहीं चलेगा केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता ने बहुत विश्वास करके आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। आप आते हैं, आपके मंत्री आते हैं और कहते हैं कोरोना लंबा चलेगा। ठीक है, जो चलेगा, लेकिन इतना कहने भर से जिम्मेदारी नहीं पूरी होगी। आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, आपको दिल्ली की जनता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। ये आपका नेतृत्व है, और आपने इसके लिए कसम खाई है संविधान की कि मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा और दिल्ली की जनता को बचाऊंगा। कि लॉकडाउन 17 तारीख के बाद बढ़ना चाहिए दिल्ली में? देखिए, ये तो ये केंद्र का मामला है। गृह मंत्रालय इसको जो एक्सपर्ट हैं वो जानकारियाँ देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग केंद्र की सरकारें चलती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अपना फैसला लेती हैं। अब जैसे तेलंगाना में हमने सुना है कि 30 मई तक बढ़ गया है, महाराष्ट्र में भी सुना है बढ़ रहा है। तो ये जो, लेकिन जो दिल्ली, मैं विशेषकर दिल्ली पे आना चाहता हूँ। दिल्ली जैसे देश की राजधानी है, और जिस तरीके से रेड जोन के अंदर भी जो बुरा हाल हो गया है, शराब का दुकान में वो ये कह रहे हैं कि हम तो सेंटर की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि खोल दें, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की हैं। अरे, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की कि अभी
रेड जोन में कोई भी वाइन शॉप नहीं खुलेगा। आप देखिए तमाम दिल्ली शहरों में वाइन शॉप खुले हुए हैं। आप तो मुझसे ज़्यादा आप जाते हैं, प्रेस वाले हो, आप मुझसे ज़्यादा आप चीज़ों को समझते हो, मुझसे ज़्यादा जाके रिपोर्टिंग करते हो। देखिए ना क्या हाल मचा हुआ दिल्ली में। जिस दिन से शराब की दुकानें खुली हैं उस दिन से आप देखिए कि केस दिल्ली में डबल नहीं 4 गुना बढ़ गए हैं। दीपक जी, आपके युवा अध्यक्ष सुनील यादव जी ने जो है अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस बाइट दी है, उसमें ये कहा गया है कि केजरीवाल जी जो है सही आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। दिल्ली में जो मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा 150 से ऊपर है। तो इसमें आप इसका क्या समर्थन करते हैं? देखिए बिल्कुल सही बात कही है मिस्टर यादव जी ने। और दिल्ली में हमें लगता है कि इनको जिस तरीके से अभी हमारे दिल्ली पुलिस के जवान की मौत हुई उसमें पे हमें पता चला कि कई हॉस्पिटलों में वो गए, उसको एडमिशन नहीं मिला। और तमाम वीडियो जो दिल्ली से आ रहे हैं कि कोरोना वालों के उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, उनके घर वालों की सूद नहीं ली जा रही है। इस तरीके से ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकामी पे उतरी है। हमें कहना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं है इस वक्त कहने की, लेकिन हम लोग मजबूर हैं क्योंकि दिल्ली की जनता की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। आप देखिए जिस समय केजरीवाल शराब की दुकानें खोल रहे थे उस समय हमारा दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के जो यूनिट है वो रेड क्रॉस में खून दे रहा था। तो मैं केजरीवाल साहब से कहूँगा कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। आप जो कहते हैं उसे कीजिए। दिल्ली की जनता आपको टकटकी लगाए देख रही है। उनकी जान माल का सवाल है, उनकी जान को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा ही मामला ये गोल मार्केट में सुनने में आ रहा है, जो उनके कोई सूद लेने नहीं आ रहा है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। उन्हें 2 कमरों के उसमें ही क्वारंटाइन कर रखा 6 जनों को। एक ही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, एक ही किचन है, उनको कोई देखने नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। ऐसी तमाम, एक तो आपने गोल मार्केट वाला बताया कि उनका अपना खुद का क्षेत्र है वो। मैं तमाम ऐसी बात बता रहा हूँ। ये तो गोल मार्केट तो केजरीवाल साहब का खुद की विधानसभा है। तो केजरीवाल साहब, मैं आपको जगाना चाहता हूँ, जगिए और मीडिया रूम से बाहर आइए, जनता के बीच में जाइए और जनता की समस्या को समझिए। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली की जनता ने बड़े विश्वास से दिल्ली का नेतृत्व सौंपा है।